सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आज का जो न्यू टॉपिक है पवित्र आत्मा का कार्य के टॉपिक पर हम देखेंगे। आमीन। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप अद्भुत युक्ति करने वाले और जलाली और जीवित परमेश्वर आप हैं। प्रभु पिता हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह भविष्य के नाम होने पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। अपने आपको आपके अधीन में देता हूँ। आपका आत्मा बहुतायत के साथ मेरी ज़िंदगी में काम करो। रब सखला बस सीखे ले भी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। वो चमत्कार करने वाले प्रभु अभी से समय खुदा अपने बच्चों के जीवन में पिता अद्भुत कामों को होने दे। पिता अब हम आपके वचन को सीखना चाहते। पवित्र आत्मा में मदद कर। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे। वचन में क्या सिखाता है। प्रेरित क्रिया 1 अध्याय उसका 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया। यह प्रेरित की पुस्तक में परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है। आज हमारा जो टॉपिक है पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में देखें। और सचमुच मेरे को जब परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्य के जीवन के अंदर आता है तो वाकई में मनुष्य एक शारीरिक व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन एक अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य का भरा रहता है। आमीन। यह वचन कहता है जब पवित्र आत्मा क्या कहेगा तुम पर आएगा। मतलब इस जब पवित्र आत्मा जब हर एक मनुष्य के ऊपर उतरता है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब मनुष्य जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरता है तो बाइबल कहती है तब तुम क्या करोगे, सामर्थ पाओगे। आमीन। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें वो जब तक वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को नहीं प्राप्त किए थे, जब तक वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भरे थे, तब तक उन्होंने सेवकाई स्टार्ट नहीं किया। जब उसने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे और पवित्र आत्मा से अभिषेक से भरने के बाद और उसे वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त किए, उसके बाद क्या किया, यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करना शुरू किए। और जब वो सुसमाचार प्रचार करना शुरू किए तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत सामर्थ्य के काम, अद्भुत मिरेकल यीशु मसीह की सेवकाई में हम इस बात को देखते हैं। आमीन। हालेलुया। तब यीशु मसीह जगत के छोर तक गवाह ठहरे। हालेलुया। उसी तरह जब पवित्र आत्मा का अभिषेक जब मनुष्य के जीवन पर उतरता है तब वो व्यक्ति का पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाता है। और जब सामर्थ्य उतरता है मेरे पे तो उनके जीवन में चंगाई के वरदान, सामर्थ्य के वरदान, भविष्यवाणी के वरदान, वचन के प्रकाशन, अद्भुत बातें उनके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा क्या कहता है उनके जीवन के अंदर लेकर आता है। जब वरदान उनके जीवन में काम करता है तो सचमुच वो जगत के छोर छोर तक परमेश्वर की महिमा के लिए वो ठहराए जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता मेरे प्यो हम पवित्र आत्मा के काम को देखने जा रहे हैं कि और हम इस बात को देखेंगे कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के जीवन में कैसा कैसा काम किया, जो जगत के छोर छोर तक यीशु मसीह जहाँ कहीं भी गया वाकई में लोग उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू किए। कौन किसके कारण से हुआ, जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से हुआ। पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर से मेरे प्यो अद्भुत कामों को अंजाम देता था। हालेलुया। आइए हम पहले पॉइंट को देखेंगे। पवित्र आत्मा के कार्य को हम देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, सरकारी मेहमान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। यह वचन किसके विषय में कह रहा है, पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा है। वाकई में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा एक सरकारी क्या मेहमान के रूप में है।
जब तक आप इस संसार में जीवित हैं तब तक वो परमेश्वर का आत्मा आपके क्या करेगा, आपके साथ चलेगा। जब आप जब आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद क्या आपके अंदर क्या सील मुहर लग जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि सरकार के रजिस्ट्रेशन में आपका नाम एंट्री किया जाता है। अब ये 100% श्योर रहता है कि क्या ये क्या है, ये एक सरकारी जॉब करने वाला व्यक्ति है। और जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक क्या उस ऑफिस में जाते रहते हैं। उसी तरह जब तक आप इस संसार में जीवित हैं तब तक वो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमारे जीवन को काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और वो क्या करता है, वो क्या करता है, हमारे जीवन का वो सर्वदा हमारे साथ क्या कहते हैं, वो हमारे साथ चलता है। क्योंकि वचन में देखते हैं ना, वचन में यीशु मसीह ने एक बात को कहा है, मृत्यु के अंत तक क्या करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह ने जिस वचन के द्वारा हमें हमारे जीवन में जो प्रतिज्ञा किया है, उसने अपने पवित्र आत्मा को भेज करके वो हमारे जीवन के कहते वो सर्वदा हमारे साथ रहने का उसने वाचा बांधा है। और सचमुच मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन एक सरकारी मेहमान के रूप में क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर वो काम करता है। आमेन, हालेलुया। आइए अब दूसरे पॉइंट को देखेंगे, सिखाने वाला शिक्षक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 16 पद, यूहन्ना 14 का 26 पद, सॉरी यूहन्ना 14 का 26 पद। परंतु सहायक और अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। और सचमुच से मेरे प्रियो, आज हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, सिखाने वाला शिक्षक। जो पवित्र आत्मा जो है ना, वो क्या करता है, हमें वो क्या करता, सिखाता है अद्भुत बातों को, अद्भुत वचन के रहस्यों को, अद्भुत भेदों को, अद्भुत दर्शनों को, अद्भुत भविष्यवाणी की बातों को, परमेश्वर के संदेश को क्या कहता है, हमारे जीवन, हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। और यह वचन कहता है, यह वचन हमें इस बात को सिखाता है। परंतु एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से, किसके नाम, यीशु के नाम से क्या करेगा, वह भेजेगा और वह क्या करेगा, सब बातें हैं, क्या कहते हैं, सब बातें, 1 2 3 4 5 बातें नहीं, वरन सब बातें क्या करेगा, आपको सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब कुछ क्या कर आपको स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का जो कार्य में प्रियो, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो हमें क्या करेगा, हमें सब बातें क्या करे, स्मरण दिलाएगा, हमें सब बातें क्या करेगा, वो हमें सिखाएगा। हालेलुया। जो प्रभु चाहता है ना, वो बातें क्या करेगा, हमारे जीवन का उस बात को डालेगा। प्रभु का आत्मा मेरे पे हमारे कानों में कहेगा, और जब हम उसकी आवाज़ को सुनकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, और जिससे हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हालेलुया। वो एक बेस्ट टीचर है, पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट चीज़ है। और वो पवित्र आत्मा कहता है वो सब बातें क्या हमारे जीवन पर अगुवाई करेगा, सब बातें हमें सिखाएगा। हालेलुया। हम तीसरी बात देखेंगे, परखने वाला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 25 पद। यह इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो, और जो व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे बैर किया। हालेलुया। तो वाकई में मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा क्या कहता है, हर एक चीज़ों को क्या परखने की सामर्थ्य देता है कि कौन दुष्ट आत्मा है, कौन पवित्र आत्मा है। यहाँ वचन हम देखते हैं इस बात को, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जब वह सहायक आएगा तो वह तुम्हें पिता की ओर से जो भेजा है, वो जो सत्य की आत्मा है, वो वाकई मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा क्या हमें क्या सब बातें क्या सिखाएगा। हालेलुया। जो परखने वाली जो बातें हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमारे जीवन के अंदर अद्भुत बातों को क्या करेगा, हमारे जीवन पर खोलेगा। हालेलुया। हर एक बातें, क्योंकि 25 पद लिखा हुआ है, इसलिए कि वह वचन पूरा हो जिसकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे बैर किया।
किसके विषय में कह रहा है? या यीशु मसीह के विषय में कह रहा है, या कि लोग क्या करेंगे उससे व्यर्थ क्या करेंगे, बैर करेंगे। वाकई में मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा क्या कहता है, हमें सब बातें क्या कर सिखाता है, सब बातें। पवित्र आत्मा का कार्य है, वो परखने वाली आत्मा है। आमीन, हालेलुया। आइए हम चौथी बात देखेंगे, निरंतर करने वाला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 और 8 पद। तो भी मैं तुझसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमें इस बात को सिखाएगा कि पाप क्या है और सत्य क्या है। मतलब हर एक चीजों में क्या है, पवित्र आत्मा में मतलब गलत चीज क्या है, अच्छाई क्या चीज है, हमें क्या करेगा, निरंतर क्या करेगा, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा इस बात को। हालेलुया। यह वचन कहता है कि वह आकर, कौन आकर, पवित्र आत्मा आकर, जब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन पर रहेगा तब पवित्र आत्मा क्या करेगा, संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर क्या करेगा, आपको सिखाएगा। हालेलुया। मतलब संसार के पाप और धार्मिकता के विषय में भी आपको सिखाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहता है तो वाकई पवित्र आत्मा क्या करता है, बड़ी ईमानदारी के साथ वो काम करता है। हालेलुया। आइए हम अगले पॉइंट को देखें, समय 5वां पॉइंट को, अगुआ परमेश्वर की बातें कहने वाला एवं भविष्यवक्ता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, अर्थात वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन, हालेलुया। और सच्ची से मेरे पवित्र आत्मा का जो काम है ना, एक सच्चा अगुवा है। वो बड़ी सच्चाई और खराई के साथ कहता है, उन लोगों की अगुवाई करता है। और जो कुछ भी, क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी में रहता है, और जो भी बातें परमेश्वर उससे कहेगा वो बातें क्या करेगा, हमें स्पष्ट रूप से हमें कह सुनाएगा। हालेलुया। यह वचन आज हम स्पष्ट करता मैं उस बात को फिर से पढ़ना चाहूँगा। वह अपनी ओर से ना कहेगा, कौन, पवित्र आत्मा अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, आने वाली बातें क्या करेगा, तुम्हें बताएगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। आइए हम 6ठे पॉइंट को देखें, समय यीशु की महिमा करने वाला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 14 पद। वह मेरी महिमा करेगा, कौन, पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन का देगा, आप आत्मा से क्या करें, परमेश्वर की इबादत कर पाएंगे। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें क्या करेगा, बताएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का था तब हम परमेश्वर की क्या कहते हैं, हम दिल से आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं। और ये पवित्र आत्मा का कार्य है। आमीन, हालेलुया। आइए हम 7वें पॉइंट को देखें, समय यीशु को दिखाएगा या बताएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 14 पद, फिर से उस वचन को पढ़ना चाहूँगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह
मेरी बातों से लेकर के तुम्हें क्या करेगा, बताएगा। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये मेरे प्रियो जो आपको क्या कहते हैं, यीशु मसीह के साथ क्या कहते हैं, मध्यस्थ, वो आपको जोड़ता है। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये जो आपको यीशु मसीह के साथ आमने सामने करता है। पवित्र आत्मा ये जो आपको यीशु मसीह के करीब लेके आता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को जाए समय, आत्मिक शक्ति पैदा करने वाला। प्रेरित क्रिया 1 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदियों और सामरियों, पृथ्वी के छोर छोर तक क्या होगे, तुम मेरे गवाह होगे। आमेन, हालेलुया। एक अलौकिक और अद्भुत सामर्थ को क्या कहता है, वो आपके जीवन के अंदर मेरे पे फायदा करता है। एक आत्मिक शक्ति, एक आत्मिक सामर्थ। जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं तो पवित्र आत्मा क्या आपके जीवन में वरदानों को लेके आता है। और वरदान जब आपके जीवन में आते हैं तब वरदान से भर कर आप परमेश्वर के सामर्थ के कामों को प्रकट करते हैं और जिससे प्रभु की महिमा होती है। और इसमें मेरे प्रियो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को दे जाए समय, पुत्र होने की गवाह देना। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय उसका 16 पद। आत्मा आप ही हमारी आत्माओं के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है आत्मा आप ही क्या कहता है, हमारी मतलब मेरे और आपके लिए क्या कहता है, गवाही देता है कि हम क्या है, हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाते हैं मेरे प्रियो, और जब पवित्र आत्मा के अभाव में उसकी उपस्थिति में चलना शुरू, पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब भर जाते हैं और पवित्र आत्मा के बहाव में चलना शुरू करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन क्या सील मोहर लग जाता है परमेश्वर की संतान का। और जब हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को गवाही देता है कि ये परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। आमेन। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को जाए समय, प्रार्थना में मदद करने वाला आत्मा। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय उसका 26 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के बयान करके से बाहर हमारे लिए विनती करता है। कौन? पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है, वो प्रार्थना करता है। आमेन। यहाँ वचन में कहता है इसी रीति से आत्मा भी हमारे लिए क्या दुर्बलताओं में क्या सहायता करता है और हमारी क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन आत्मा प्रार्थना आप ही ऐसी आहें भर भर के वो बयान करके जो बाहर हमारे लिए कहते प्रार्थना किया करता, हमारे लिए विनती किया करता है। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रिय पवित्र आत्मा अलौकिक और अद्भुत है, जो हमारे जीवन में क्या करता है, वो काम करता है। आमेन। ये पवित्र आत्मा का काम है, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन अद्भुत काम करता है। आमेन। इस वचन परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने वचन को सीखने का हमें अवसर दिया, हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले को एक जन को आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमेन। बाय बाय।